दोस्तों, आज की स्टोरी है जब भगवान राम सीता स्वयंवर में सबसे लास्ट में धनुष उठाने जाते हैं तो विपक्षी राजा ताना मारते हुए कहता है, अब ये दूध मुँहे बच्चे भी धनुष उठाएंगे। फिर दूसरा राजा कहता है, चिड़िया चली है पहाड़ उठाने। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब पहला राजा शिव धनुष उठाने जाता है तो और सभी राजा उसको देखकर हंसते हैं। जब आधा से ज्यादा राजाओं ने धनुष उठाने में असमर्थ रहे तो सीता की माता का सब्र का बांध टूटने लगा। उन्होंने कहा, मुझे यही आशंका थी, महाराज का प्रण पूरा ना हुआ तो क्या होगा। मैंने उनसे कहा था, ऐसे राजहट से क्या लाभ जिससे बेटी का जीवन दांव पे लग जाए। फिर उनकी बहन कहती हैं, धीरज रखिए दीदी, ये समय अधीर होने का नहीं है। जब अकेले के बस का नहीं रहा शिव धनुष राजाओं से उठाने का तो तीन राजा मिलकर शिव धनुष उठाने लगे। तो राजा जनक कहते हैं, बस कर, ये बहुत हुआ, अब और उपहास ना हो तो अच्छा है। राजा जनक कहते हैं, देश देश और द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं। मैं यह भी देख रहा हूँ, इस सभा में न केवल मानव बल्कि कई देव और दानव भी मनुष्य का रूप धर कर आए हैं। परंतु मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है, अपने आप को परम पराक्रमी, रणधीर, सूरवीर कहलाने वाले इन सब लोगों के भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। सीता जैसी दिव्य पत्नी, महान यश, अनुपम कीर्ति एक साथ पाने के लिए मैंने केवल बल और पराक्रम का शुल्क रखा था, परंतु इन सूरवीरों में से किसी भी ने उस मूल्य को चुकाने में क्षमता नहीं दिखाई। ऋषि धनुष को झुकाने या चाप चढ़ाने की बात तो दूर, कोई उसे हिला भी ना सका। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं यह प्रण ठान कर अपनी जगह साई ना कराता। आज मेरे दुख और मेरे निराशा का कोई पारावार नहीं। अगर यह मैं प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो कुल का कलंक कहलाऊं, पूर्वजों के सुकृत नष्ट करूं और मैं अपना प्रण रखूं तो मेरी पुत्री आजन्म कुंवारी रहेगी। उसका जीवन विफल करने का पाप मेरे सिर चढ़ेगा। आज निराशा के अथाह सागर में डूबते हुए मुझे चारों ओर केवल कापुरुष ही कापुरुष दिखाई दे रहे हैं। लज्जा से झुके हुए इनके चेहरे मुझे केवल एक ही बात कह रहे हैं, जनक, लज्जा के मारे डूब मरो, क्योंकि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई। लक्ष्मण गुस्से में लाल पीले होते हुए, बस महाराज बस, इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया, इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता, और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं? मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दे तो यह पुराना जीर्ण धनुष क्या चीज है। पूरे ब्रह्मांड को इस तरह उछाल कर पटकू गेंद की तरह की टुकड़े टुकड़े हो जाएं। राम कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान नहीं सहा गया। मुझे आज्ञा दीजिए मैं महाराज जनक के अपमानजनक शब्दों का समुचित उत्तर दे सकूं। फिर विश्वामित्र कहते हैं, शांत हो जाओ वत्स, अपने आसन पर विराजो। राजा जनक कहते हैं, किसी का अपमान करने का मेरा विचार नहीं। घोर निराशा के कारण यह उत्कार फूट पड़े। यदि किसी की अवहेलना हुई हो तो मुझे क्षमा करे। फिर विश्वामित्र ने भगवान राम को इशारा करते हुए कहा, राम, तुम धनुष को उठाओ।
फिर विपक्षी राजा कहता है, लो ये भी अपना पराक्रम दिखाएंगे। अच्छा, अब चिड़िया पहाड़ उठाने को चली है। और भगवान राम अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए धनुष उठा के तोड़ा। उसके बाद राजा सभी अचंभित हो गए। किसी ने देखा तो किसी ने देख ही नहीं पाया। और फिर भगवान राम के गले में माता सीता वरमाला डाल देती हैं। और फिर होता है परशुराम का आगमन। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।